अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। बेशक अल्लाह पाक जिसके दिल में चाहे उसके दिल में हिदायत कर डाले। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। नाज़रीन, हम आज आपको बताएंगे उस अदाकारा के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान की बेस्ट अदाकारा होने का एजाज़ हासिल किया। वो अपने करियर के अरूज पर थी कि अचानक शोबिज़ की चमकती धमकती दुनिया को खैराबाद कह दिया और मुकम्मल शरई हिजाब शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सनम चौधरी की, जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कामयाब ड्रामे दिए और अपनी जानदार अदाकारी से मद्दाहों के दिलों पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी राज किया और उनके ड्रामे हमसाया मुल्क में भी बड़े शौक से देखे जाते हैं। करियर के अरूज पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने शोबिज़ की दुनिया को खैराबाद कहा और इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए। आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी मुकम्मल कहानी। हाल ही में अदाकारा ने अपने दीनी सफ़र के हवाले से कुछ ऐसे हैरानकुन इंकशाफात किए हैं जिनको देख और सुनकर बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाज़रीन, इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल दीन है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुमने अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन यानी मुकम्मल निज़ाम हयात की हैसियत से पसंद कराया गया। बेशक इस्लाम नाम ही राह रास्त का है और अल्लाह पाक जिसको चाहे जैसे हिदायत दे और जिसको चाहे हिदायत देता है, और अदाकारा सनम चौधरी भी शायद उन्हीं खुशकिस्मतों में से एक हैं, क्योंकि सनम चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जो इन दिनों खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने रूहानी सफ़र से मुताल्लिक बताया। उन्होंने इस वीडियो में बताया कि कैसे वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुई और इस रास्ते पर चल पड़ी। उन्होंने बताया कि मैंने बतौर अदाकारा बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की, नाम मिला, इज़्ज़त मिली, बहुत से अवार्ड्स भी हासिल किए, लेकिन वो सब ख़त्म ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से ही ज़िंदगी की हकीकत तलाश में रहती थी। जिसके बाद मैंने शादी की, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। सनम बलोच ने मज़ीद बताया कि शादी के बाद भी मुझे काम की ऑफ़र दी गई, लेकिन मुझे खौफ था कि शोबिज़ इंडस्ट्री में दोबारा काम करने से मैं अपने घर से एक बार फिर दूर हो जाऊंगी, जिसे हासिल करना मेरी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि इस बेसुकूनी के हवाले से मैंने अपने एक उस्ताद से बात की और उनके मशवरे से कुरान पढ़ना शुरू किया और अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब से मैंने कुरान पाक पढ़ा और जैसे ही मैंने कुरान का चैप्टर 2 स्टार्ट किया तो मुझे आईना सा महसूस हुआ, जैसे कुरान मुझसे बातें कर रहा हो। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुत्तकीन का चैप्टर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर जैसे ही मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा तो ऐसे फील हुआ जैसे मैं उन लोगों में से हूँ। कहीं मैं उन लोगों में से तो नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात जो चीज़ें आसान लगती हैं वो हम शौक़ से सीखते हैं और पढ़ते हैं, मगर जो मुश्किल लगती हैं उनको छोड़ देते हैं। अदाकारा का मज़ीद कहना है कि वो बहुत डर गई कि कहीं मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ जो अल्लाह के नापसंदीदा लोग हैं। सनम बलोच ने मज़ीद बताया कि कुरान समझने और उसे पढ़ने से यह एहसास हुआ कि मैं हमेशा से ही गलत थी, जिसके बाद मैंने शोबिज़ की दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली। उन्होंने मज़ीद बताया कि शुरुआत में हिजाब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये सब बहुत आसान है, क्योंकि अब मैं जो करती हूँ वो अपने रब के लिए करती हूँ। औसाफ डिजिटल से फ़िलवक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।